हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि हम पेड कोर्स को बिल्कुल यूट्यूब में फ्री पढ़ा रहे हैं और उसकी क्लास आज पहली है। ठीक है, तो इस पहली क्लास का आनंद उठाइए और अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपके पास अगली क्लास की वीडियो भी तुरंत पहुंच जाए सनसनाते हुए। तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए। बात अभी यहीं पे ही नहीं खत्म होती, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है किसका, व्हाट्सएप ग्रुप का। तो तुरंत जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए। वहाँ पे हम देते हैं बैंक निफ्टी स्टॉक्स के प्यारे प्यारे लेवल जिनमें आपका ट्रेड कर सके, और उनमें ट्रेड कैसे करनी है उसकी भी लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हमने एक वीडियो में उसे कवर कर लिया है। तो अगर और एक बात और, अगर आपका अभी ब्रोकिंग अकाउंट नहीं ओपन है और आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो पहले आप अपना ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करिए और अब पहले सबसे पहले स्टॉक्स में ट्रेडिंग करिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो पेपर ट्रेडिंग में आपके कोई भी इमोशन वर्क नहीं करते हैं, तो इसलिए आप छोटे से फंड से ही स्टार्ट करिए जितना आप खोने से ना डरते हो, मगर पेपर ट्रेडिंग की जगह रियल ट्रेडिंग करिए। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी ओपन करिए। तो चलिए चलते हैं आज अपनी क्लास पे। अब क्या है कि हमारा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का ये पहला क्लास है जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी क्या होती है, पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी क्या होती है और वो कंपनी बनती कैसे है। ठीक है, तो इसे जानने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि अगर आपको एक कंपनी ओपन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपका कोई छोटा सा बिजनेस है तो आप पहले आपको होगी फंड की ज़रूरत, और उस फंड की ज़रूरत को आप कहाँ से मांगेंगे, आप अपने फैमिली में मांगेंगे या फिर फ्रेंड से मांगेंगे या फिर बैंक से लोन लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फैमिली से मांगेंगे। और आपको वो बिजनेस को बड़ा करना है, आपको और ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर उस फंड को आप किससे मांगेंगे, अपने फ्रेंड से मांगेंगे कि भाई मुझे और पैसे दे दे ताकि मैं अपना काम और बड़ा कर सकूं और दूसरी जगह भी काम डाल सकूं। फिर आप क्या करेंगे, आप और भी बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, रिश्तेदारों से मांगेंगे, फिर बैंक से आप लोन लेंगे। ठीक है, बैंक ने आपको लोन दिया मगर बैंक आपसे इंटरेस्ट तो भी चार्ज करता है, और आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और बिजनेस में नफ़ा नुकसान तो होता रहता है। अगर मान लो आपका बिजनेस ना चला, ठीक है, आपका बिजनेस ना चला, बहुत बड़ी कंपनी आपने बनाई जिसका करोड़ों का टर्नओवर है, और आपका बिजनेस बीच में क्या होता है थोड़ा सा नहीं चलता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ आती, तो बैंक तो अपना लोन लेगी ना। तो इस वजह से आप क्या करते हो, कि आप अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हो। कहाँ पे, एनएसई और बीएसई पे। ठीक है, एनएसई या बीएसई क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि आप अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं जिससे आपके फंड की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने क्या जाना अभी, कंपनी क्या होती है और लोन एंड शेयर लॉजिक। लोन का मतलब यही होता है कि आप जो लोन लेते हैं, और शेयर जो मतलब आप कंपनी की जो शेयर देते हैं उसमें उसका लॉजिक क्या है। लोन का लॉजिक अभी हमने आपको बताया कि आपको क्या देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मगर जब आप किसी को अपने कंपनी में हिस्सेदारी देते हैं, कहते हैं कि भाई तू हमसे 1% की हिस्सेदारी ले ले और मेरे कंपनी में आप मेरे को इतना पैसा दे दे, तो वो कि बंदा क्या करता है कि आपको पैसा दे देता है और आप उसको इतने परसेंट की हिस्सेदारी देते हैं, और फिर जो आपका प्रॉफिट या नुकसान होता है वो उस बंदे का भी होता है, मगर कितना, 1%। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या होता है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो जब हमारी कंपनी एनएसई या बीएसई स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो कंपनी क्या करती है, पहले अपना आईपीओ लेके आती है। आईपीओ का मीन्स यही होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है, वो लोगों को, पब्लिक को ऑफर करती है कि आप हमारे कंपनी पे पैसा लगाइए, हमें पैसों की ज़रूरत है। वो कंपनी अपने कुछ शेयर्स बेचती है और वो बोलती है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, आप हमको कुछ पैसा दीजिए। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं आईपीओ। फिर उसके बाद क्या होता है एफपीओ। एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, कोई भी कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, वो करती ये है कि और अपने शेयर्स को दे देती है, जिससे क्या होता है कि जिसे हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर एक चीज़ हमें समझ में नहीं आई, आईपीओ अगर शेयर्स लाती है तो वो शुरुआत में एक छोटी कंपनी होती है मगर उसके बाद में इतने सारे शेयर्स कैसे हो जाते हैं, तो वो हम आगे अभी जानेंगे। पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ कंपनी मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है, कंपनी का मार्केट कैप वो होता है जिसमें हमारा सब कुछ ऐड होता है, जितने लोग हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने जितना बैंक से फंड ले रखा है, लोन ले रखा है, वो सारा, और कंपनी हमारी कितनी वैल्यू की है, ये चीज़ हमारी होती है कंपनी की मार्केट कैप से। उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्केट का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको यह बताया कि कंपनी की टोटल वैल्यूएशन जो होती है वो कंपनी के मार्केट कैप से देखी जाती है कि कंपनी कितने करोड़ की है और कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू है। ठीक है, अब हम जानते हैं व्हाट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी को अपने शेयर धारकों यानी शेयर होल्डर्स को सीधे प्रॉफिट देना होता है, मतलब जो आपको स्टॉक्स में प्राइस दिख रहा है उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी अपना थोड़ा सा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को सीधे प्रोवाइड करती है उनके बैंक अकाउंट में, तो उसे क्या बोलते हैं, हम डिविडेंड बोलते हैं। कि वो कंपनी
कंपनी के ऊपर है कि कंपनी कितना डिविडेंड आपको देती है, या फिर कुछ कंपनियां आपको डिविडेंड भी नहीं देती हैं। यह कंपनी के ऊपर है कि वो आपको आपके अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देती हैं, और जो डिविडेंड जितना देती है उतना प्राइस उनके कंपनी के शेयर से कम हो जाता है, ठीक है, जितना वो डिविडेंड देंगी। फिर उसके आगे आता है व्हाट इज स्प्लिट एंड शेयर लॉजिक। तो स्प्लिट क्या होता है, जब हमारी कंपनियों का स्टॉक्स बहुत ही महंगे हो जाते हैं। मान लो एक कंपनी है, ए नाम की कोई कंपनी है, उसका स्टॉक चला गया 7,000 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ यानी 7,000 8,000 रुपये इतना महंगा हो जाएगा, तो कोई भी उस कंपनी के स्टॉक को जल्दी नहीं बाई कर पाएगा, क्योंकि किसी के पास इतना फंड नहीं। अगर बाई भी कर लिया तो एक ही स्टॉक बाई कर पाएगा, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करती है कि अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती है, 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, ऐसे वो स्प्लिट कर देती है, और उसके जो वो पैसा होता है, स्टॉक का प्राइस होता है, वो भी कम हो जाता है। जितने टुकड़ों में वो स्प्लिट करेगी, जितने टुकड़ों में वो कम करेगी, उतना ही उसका शेयर का प्राइस, उतने ही गुना उसका शेयर का प्राइस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तभी कंपनियों की जो रियल वैल्यूएशन होती है वो ज़्यादा होती है, और जो कंपनी का स्टॉक का प्राइस होता है वो कम होता है। डिविडेंड धीरे धीरे IPO आने के बाद जो IPO में प्राइस दिखता है आपको, जो शेयर से दिखते हैं वो कम दिखते हैं, मगर कुछ दिन बाद उन शेयर से ज़्यादा हो जाते हैं। कैसे ज़्यादा हो जाते हैं, ये कंपनी अपने स्टॉक के प्राइस को स्प्लिट कर देती है, जिससे कि उनमें जो हमारे शेयर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और उनका मार्केट कैप भी बढ़ जाता है, मगर स्टॉक का प्राइस हमारा सेम दिखता है। यही वजह होता है, यही लॉजिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज बोनस। बोनस क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर धारकों को, उससे क्या होता है, शेयर धारकों को उसे स्टॉक देने हैं, यानी कि शेयर देने हैं, जो हमारा शेयर है उसे बराबर में डिवाइड करना होता है। मतलब क्या होता है कि वो कोई कंपनी है, वो अपने शेयर धारकों को कुछ स्टॉक्स और देना चाहती है, यानी कि उसके पास एक स्टॉक्स था, वो चाहती है कि आप हमारे कंपनी के 2 स्टॉक्स रख लीजिए, 3 स्टॉक्स रख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि उसमें वो कंपनी अपने रेशियो के हिसाब से शेयर धारकों को बराबर स्टॉक्स प्रोवाइड कराती है, जितने, जैसे कि आपके मान लो कि कंपनी के पास 5 स्टॉक है, ठीक है, किसी कंपनी के 5 स्टॉक है, मगर आप क्या करते हो कि कंपनी आपको बोनस देना चाहती है, तो 1:2 का अगर आपको दिया तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 1:2 का मतलब 2, हर स्टॉक में आपको डबल, यानी कि 5 स्टॉक्स हैं तो 10 स्टॉक्स, यानी 10 शेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ होता है बोनस का मतलब। और बोनस जैसे आपको मिलेगा वैसे आपके जो प्राइस होगा, जो शेयर का रियल प्राइस होगा, वो एक्चुअली में कम हो जाता है। जितना आपको बोनस आपको दे दिया जाएगा इस शेयर का, क्योंकि वो उतना ही कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो तो बढ़ नहीं रहा ना, वो तो कम नहीं हो रहा ना, वो तो फिक्स है। तो वो क्या करती है, जो कंपनी की रियल वैल्यूएशन है, रियल वैल्यूएशन तो कम ज़्यादा नहीं हो रही ना, तो कंपनी की जो शेयर के प्राइस है तो वो कम ज़्यादा इसीलिए हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी की वैल्यूएशन कम या ज़्यादा नहीं हो रही, मगर स्टॉक को हम बांट रहे हैं, तो कंपनी के स्टॉक की जो कीमत है वो भी तो कम हो जाएगी ना। आप सीधा सा लॉजिक समझिए। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको डिविडेंड का लॉजिक समझ में आया होगा, स्प्लिट का लॉजिक समझ में आया होगा, और बोनस का भी लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरे सिस्टम में ये जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे को तुरंत DM कीजिए, मैं आपको वो चीज़ कंफर्म कर दूंगा कि आपको क्या चीज़ में क्या प्रॉब्लम है, आपकी सारी क्वेरीज को दूर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, उसी शेयर्स को अलग अलग बाय या सेल करना। आप NSE के शेयर को BSE में नहीं बेच सकते, और आप BSE के शेयर को NSE में नहीं बेच सकते, क्योंकि आप कोई भी दुकान से सामान लेके आते हैं, जिस तरह उसे दूसरी दुकान पे नहीं बेच सकते, इसी तरह ये भी होता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हम जानते हैं व्हाट इज निफ्टी। निफ्टी क्या होता है, जिसमें बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं। तो निफ्टी के पहले बार हम जानते हैं, निफ्टी हमारा एक ऐसा होता है, निफ्टी 50 जिसे हम बहुत लोग बोलते हैं। तो निफ्टी 50 कंपनियों, 50 अच्छी कंपनियों का एक एवरेज होता है, जिनका बहुत अच्छा मार्केट कैप है, जो अच्छे रिटर्न निकालती है, जो मान लो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो बहुत ही अच्छी वर्क करती है, तो वही निफ्टी 50 के अंदर में टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती हैं। तो उन्हीं का जो एवरेज होता है, जैसे आप बोलते हैं कि निफ्टी आज ऊपर गई, बैंक निफ्टी आज नीचे गिर गई, तो क्या होता है कि जब निफ्टी को जितनी कंपनियां 50 कंपनियां देखेंगे, उनके मार्केट कैप देखेंगे, और जो कंपनी में अच्छा मूवमेंट होगा, तो उनके पूरी कंपनियों मतलब सारी कंपनियों को मिला के जिसमें अच्छा मूवमेंट होगा, मान लो कि कुछ कंपनियां ऊपर गिर रही, कुछ कंपनियां नीचे गिर रही, मगर उनका जो एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब 50 कंपनियों का जो एवरेज है वो ऊपर जा रहा है। कुछ कंपनियां ऊपर गिर रही, मान लो कि आपकी 30 कंपनियां अप ट्रेंड में है, यानी कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और 20 कंपनियां बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो निफ्टी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो एक ऊपर की तरह होगा। तभी इसमें हम क्या देखते हैं कि निफ्टी में कुछ अच्छी कंपनियां देखते हैं, जैसे कि हम क्या देख लेंगे, रिलायंस देख लेंगे। रिलायंस का सबसे अच्छा मार्केट कैप है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, एक ट्रांजेक्शन की गेमिंग है, तो यहाँ पे जैसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, आप रिलायंस को तभी हिला पाएंगे जब आपके पास बहुत सारा फंड होगा, क्योंकि रिलायंस क्या है, बहुत ही बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका स्टॉक जो है वो भी बहुत ज़्यादा कीमत का है, और इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो किसी कंपनी को हिलाने के लिए उसके मार्केट कैप को हिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे आप इसके मार्केट कैप को हिलाएंगे तभी वो कंपनी के
स्टॉक से ऊपर जाएंगे तो क्या होता है कि आपको रिलायंस को हिलाने के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी। तो मीन्स क्या है कि अगर रिलायंस हिलता है तो मार्केट में बहुत सारा फंड आ रहा है, किसके थ्रू? रिलायंस के थ्रू। तभी हम रिलायंस को देखते हैं, निफ्टी को वॉच करने के लिए रिलायंस को वॉच करते हैं। ये लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हम इसे वॉच क्यों करते हैं। अब क्या आता है, व्हाट इज बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में 12 ऐसी बैंकें आती हैं जो क्या होता है कि 12 ऐसी बैंकें आती हैं जो कि टॉप बैंक की होती है, जैसे कि आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा मार्केट कैप है किसमें? बैंकों में। तो इसीलिए हम एचडीएफसी बैंक को ज़्यादा फॉलो करते हैं। एसबीआई का उससे कम है तो एसबीआई को भी हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जो लोग खरीद रहे हैं ज़्यादातर, वो क्या होता है कि वो हमें एचडीएफसी और एसबीआई में अच्छी तरीके से दिखता है। और एचडीएफसी एसबीआई कैसे आगे बढ़ेगा? सेम रिलायंस की तरीके, क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है। छोटी कंपनियों को आप छोटे से फंड से हिला लेंगे, मगर जो बड़ी कंपनियां होती हैं इसमें ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इन्हीं को देखते हैं। अब जानते हैं व्हाट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स से क्या होता है? सेंसेक्स से हमारा वो होता है टॉप 30 कंपनियां जो बीएसई में लिस्टेड होती हैं। ये निफ्टी में क्या होता है, ये एनएसई में लिस्टेड कंपनियां होती हैं जो टॉप 50 कंपनियां होती हैं। और व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स होता है जो बीएसई में 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जिसमें क्या होता है 13 सेक्टर होते हैं। ठीक है, 30 कंपनियां जिसमें 13 सेक्टर होते हैं। अब आप कहेंगे सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर हमारा ये होता है जैसे कि आप कोई कंपनी है जो स्टील बनाती है, तो उस एक ही कंपनी तो स्टील नहीं बनाती, बहुत सारी कंपनियां स्टील बनाती है। मान लो कोई ए कंपनी भी स्टील बनाती, बी कंपनी भी स्टील बनाती, सी कंपनी भी स्टील बनाती। तो ये स्टील कंपनी के स्टील जो हमारा सेक्टर है, सेक्टर हम किसे बोलेंगे? जो कंपनी बना रही, तो वो क्या बना रही? स्टील बना रही। तो जो हमारा स्टील सेक्टर है उसमें कौन सी कंपनियां? ए बी सी। अगर मान लो कि डी कंपनी है, वो क्या बनाती है? वो बनाती है कोई ऑटो मोटर्स की कंपनी, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, यानी कि गाड़ी वगैरह बनाती है। तो वो इस कंपनी में नहीं आए, वो इस सेक्टर पे नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या बनाती है? वो ऑटोमोबाइल बनाती है। तो वो किस में जाएगी? वो ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे जाएगी। तो आपको सेक्टर समझ में आ गया होगा कि सेक्टर का मतलब क्या होता है? जो कंपनी बनाती है उस जिसका प्रोडक्शन करती है, उसी के जितनी कंपनियां होती हैं उन्हीं सेक्टरों में होती है। जैसे स्टील सेक्टर हो गया आपका, ऑटो सेक्टर हो गया, बैंक हो गया, बैंक सेक्टर हो गया, जितनी बैंकें होती हैं उसमें सब बैंक सेक्टर के अंतर्गत आ जाती है। यही हमारे सेक्टर का मेन मतलब होता है। ठीक है, अब आता है हमारा 14 नंबर, व्हाट इज फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, अभी तो हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली कि कंपनियां ये होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। अब जानते हैं व्हाट इज फ्यूचर ऑफ अब हम जानते हैं व्हाट इज फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट क्या होती है? जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, एनएसई भी हो गया, बीएसई भी हो गया। तो स्टॉक मार्केट में ही एनएसई भी है, बीएसई भी है, और बहुत सारी कंपनियां भी हैं, बैंक्स हो गई, और हमारे अलग अलग कंपनियां हो गई। तो ये क्या होती है? ये स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है। स्टॉक मार्केट के लिस्टेड अंदर होती हैं, जैसे कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अलग है, और हमारा जो बाहर का यानी अमेरिका का स्टॉक मार्केट बोल रहे जिसे हम डाउ जोन्स बोलते हैं, तो वहाँ का स्टॉक मार्केट भी अलग है। तो ये स्टॉक मार्केट जो होता है ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से डिवाइड होता है। ठीक है, और इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि जब तक कंपनियां वर्क करेंगी, जब तक यहाँ पे माल बिकेगा, माल तो हमेशा बिकना है, क्योंकि ज़रूरत तो आपको हमेशा रहेगी। आपको स्टील की ज़रूरत रहेगी, सीमेंट की ज़रूरत रहेगी, हर एक चीज़ को आप बिजनेस से मिलता है। हमें हर एक चीज़ कैसे मिलता है? बिजनेस से मिलता है। कपड़े की ज़रूरत रहेगी, तो क्या होता है कि यही कंपनियाँ जो बड़े हिसाब से काम करती, बड़े पैमाने से काम करती, तो यही हमारी कंपनियाँ क्या होती है? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, और यहाँ पे इन्वेस्टर बहुत सारा फंड डालते हैं, और फंड डालने से ये कंपनियां अच्छी तरह से परफॉर्म करती हैं। बस इन्हीं का ऐसा फ्यूचर होता है, और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अगर स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा तो इंडिया की जीडीपी भी खत्म हो जाएगी, इंडिया ही नहीं बचेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही बुरी चीज़ है, तो कैसे बुरी चीज़ है? यहाँ पे जो लोग होते हैं वो पेशेंस से काम नहीं करते। कंपनियां आप पुराने चार्ट उठा के देखिए, रिलायंस का चार्ट उठाइए, अच्छी कंपनियों का चार्ट उठाइए, इंफोसिस का उठाइए, एसबीआई का उठाइए, जिसमें कर्जा आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, तो वो क्या है? वो आज भी कंपनियां प्रॉफिट में होंगी। बजाज फाइनेंस का चार्ट उठाइए, हीरो का चार्ट उठाइए, तो ये कंपनियां क्या होती है? ये कभी भी आपको घाटे पे नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि इनका क्या होता है? बिजनेस दिन पे दिन बढ़ रहा है, इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है, इनका बिजनेस बढ़ रहा है। इसमें क्या है? क्योंकि इन्वेस्टर तो पागल है नहीं, जब तक इन्वेस्टर को सही चीज़ नहीं दिखेगी तब तक वो पैसा लगाएगा नहीं, तो तब तक वो कंपनी बड़ी भी नहीं होगी। इस वजह से इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और वीडियो भी अच्छी लगी तो आप वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम आपको कुछ और भी चीज़ें बताएंगे। अभी तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने आपको बेसिक कवर किया है नॉर्मल से, फिर इसके बाद हम कुछ और भी बेसिक आपको बताएंगे। तो अगर आपने अभी हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, तो फिर चलते हैं। और हाँ, जाते जाते एक बात और बता दूँ कि हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।